संदीप जी, आपने शो के शुरुआत में जो बात कही, पहले मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा और मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दीजिएगा। काफी देर से मैं इंतजार कर रहा हूं। आपने शुरुआत में कहा कि इतिहास में पहली बार कोई सत्ता पक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। ये बड़ी बात कही है आपने। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास में पिछले 8 सालों में कई ऐसी चीजें पहली बार देश में हो रही है और उसका सटीक विश्लेषण केवल और केवल एकमात्र है कि इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आज देश को मिला है, जो केवल 12वीं पास है। वो खुद कहते हैं कि मैं 12वीं पास हूं और इसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। इतिहास में पहली बार भारत का प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाता है, श्रीलंका जाता है, इजराइल जाता है और क्या कहता है? उनके प्रधानमंत्रियों पर दबाव डालता है कि मेरा दोस्त है अडानी, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दो। इतिहास में कभी हमने सुना नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री का कद इतना कम हो गया कि वो अपने दोस्त के कॉन्ट्रैक्ट बांटता फिरे। इतिहास में पहली बार यह होता है कि छह बड़े एयरपोर्ट, कोयला की माइन, सारे रूल्स, एग्जिस्टिंग रूल्स और प्रेसिडेंट्स को साइड में रख के अडानी को दिए जाते हैं। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ईडी और सीबीआई को प्राइवेट कंपनीज पर छोड़ा जाता है और उसको धमकियां दी जाती है और 1 या 2 साल बाद अडानी उसे जाके खरीद लेते हैं। ये क्या चल रहा है देश में? और ये जो आप बयान दे रहे हैं, मैं इन्हीं पर कहूं, ये क्या हो रहा है? आप प्रधानमंत्री को अनपढ़, अशिक्षित बताने पर आमादा दिखते हैं। जो हलफनामा दिया जाता है, एफिडेविट जो दाखिल किया जाता है, चुनाव लड़ने से पहले वो एमए पॉलिटिकल साइंस में हैं। और अगर कोई 12वीं पास भी व्यक्ति है, और हमने देखा है इस दुनिया में, इस देश में खासकर, अकबर इतना बड़ा राजा हुआ, 13 साल की उम्र में वो बादशाह बन गया था। वो कभी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की थी। अब ये नया पैमाना गढ़ रहे हैं या दरअसल देश के प्रधानमंत्री को आप अपमानित कर रहे हैं? हम कहीं अपमानित नहीं कर रहे हैं। ये जो सार्वजनिक जानकारी है और प्रधानमंत्री खुद सार्वजनिक मंच से बोल चुके हैं, यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने तो केवल 12वीं पास की, मैं यही कह रहा हूं। और ये आप समझिए कि ये अकबर का जमाना नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री के पास न्यूक्लियर बटन है, उनके पास देश की इतनी जानकारी है। यहां पे चीन अपने सरहद के अंदर आ गया है और प्रधानमंत्री को ये सारी चीजें देखनी है। तो और देश की जनता भी, अब मैं थोड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं खत्म कर लूं। तो देश की जनता भी इतनी मासूम है, इतनी नादान है और खुद इतनी अनपढ़ या अशिक्षित है, 2-2 बार जबरदस्त मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुनती है। आप जनता के विवेक पर भी सवाल उठा रहे हैं। ना, मैं बिल्कुल नहीं। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने मोदी जी को 2 बार मौके दिए, लेकिन आज जो जनता पर भुगत रही है, अडानी जैसा महा घोटाला होते हुए भी मोदी जी जो उनके साथ खड़े, उनका नाम लेने नहीं दे रहे हैं, वो आज जनता देख रही। जनता देख रही है। डिमोनेटाइजेशन लाया गया, किसी भी अर्थशास्त्री से मोदी जी ने बात नहीं करी। किसी ने आके बोल दिया कि जी डिमोनेटाइजेशन कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ, 99% नोट्स वापस आ गई, उल्टे करोड़ों धंधे बंद हो गए। संदीप जी, आपने बहुत शानदार कवरेज किया है। आप जानते हैं डिमोनेटाइजेशन का कितना नुकसान हुआ देश का। कोई भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर कोई होता है देश का, तो क्या किसी अर्थशास्त्री से बात कर, किसी विशेषज्ञ से बात किए बिना ऐसे महत्वपूर्ण कदम लेते? नहीं लेते। कई बार ऐसे मतलब ये कहते हैं कि नहीं, आप गंदी नाली में पाइप डाल दो, वहां से गैस आ जाएगी। मतलब देश का सर झुकाने का काम पिछले 75 साल में किसी भी प्रधानमंत्री ने किया है, तो ये मोदी जी ने किया। और ये इसके प्रमाण जो आज पार्लियामेंट नहीं चल रहा, उससे पहले आप देखेंगे कि कई सारी चीजें विपक्ष के ऊपर सारी ईडी सीबीआई डाल दी जाती है। दिल्ली का बजट पास नहीं होने देता। दिल्ली में प्रधानमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको काम नहीं करने देते। ये कोई भी देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आप और आपकी पार्टी, जिसका नाम ही आप है, वो कौन सा पीछे हैं? आप नीतियां बदल देंगे, एलजी को जानकारी नहीं देंगे, आप संसद ना चलने पर यहां अपने आंसू बहा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में क्या होता है, बीजेपी जिसके हैं कितने, 8 विधायक हैं, उनमें से एक सबसे वरिष्ठ को आप 1 साल के लिए निलंबित कर देते हैं। 1 साल। आप भी तो वही कर रहे हैं। कानून बिल्कुल नहीं संदीप जी। आज कभी मैं वापस दोहराता हूं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां पे अगर आप व्यवहार आपका गलत होगा तो आपके उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन संसद पे ताला लगा दे
और सत्ता पार्टी संसद, आप देखिए पिछले 7 दिनों से दिल्ली विधानसभा में अहम चर्चाएं हो रही है। क्वालिटी ऑफ डिस्कशन देखिए, मैं आपके दर्शकों को कहूंगा यूट्यूब में जाइए, कहीं पे भी जाइए, चीफ मिनिस्टर के आप स्पीचेस देखिए, बाकी सारे विधायक की स्पीचेस देखिए, एकदम सिविलाइज्ड डिबेट्स हो रही हैं। लेकिन हमारे जो अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं उस पर विश्वास ही नहीं है, उनको देश के विकास से ही विश्वास नहीं है। बस मैं और मेरे दोस्त हम सबसे रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, बस मुझे तो उसी से लेना देना है।